वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 2 की कंप्यूटर की क्लास है। आप लोगों ने पेंट पढ़ा था, है ना। और पेंट में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल आप लोगों ने किया था, यानी कीबोर्ड में आप लोग बहुत सारे चीज़ को पढ़ रहे थे। कीबोर्ड के बारे में, सॉरी, यहाँ पे पेंट ओपन है इसलिए मैं पेंट के बारे में बता दी। एक्चुअली आप लोगों ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, ओके। तो उसमें आप लोग वर्ड पैड में कुछ कीज़ के बारे में जान रहे थे, तो आप लोगों ने जाना था। तो चलिए पहले हम लोग वर्ड ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, जो कि आपके सामने एक माउस पॉइंटर के साथ W वाला आइकन यहाँ पे है, ओके। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा वर्ड अपीयर होगा। और आप लोग जो है कल पढ़े थे अल्फ़ाबेट कीज़ A to Z, जिससे आप लोग कुछ नेम्स टाइप किए थे। फिर नंबर कीज़ आप लोगों ने पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था, जिसमें आप लोग देखे थे 0 to 1, यानी 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं, टोटल इसके कितने होते हैं नंबर्स? 10 होते हैं, 0 to 9। अगर 0 से लेकर 9 तक आप काउंट करें तो आपको 10 नंबर्स मिलेंगे, जो कि कुछ स्पेशल सिंबल के साथ थे। तो स्पेशल सिंबल भी आप लोग कल देखे थे। उसके बाद आप लोग के बुक में बताया गया था कि जैसे एक्टिविटी कैसे करना है, तो टाइप योर रोल नंबर था, तो हम लोग रोल नंबर करके 5 करके कल लैप किए थे। उसके बाद एंटर की प्रेस करना था। तो आप लोगों ने देखा था कि कीबोर्ड में जो है 2 प्रकार के कीज़, मतलब एक ही टाइप की कीज़ होते हैं 0 to 9, और वो 2 जगह होते हैं, पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद स्पेशल कीज़ को आप लोगों ने उसमें से टाइप किया था। बहुत सारे चिन्ह थे उसमें, जैसे प्लस के, माइनस के, है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, डबल कोटेशन, रेशियो, और स्लैश, नॉट इक्वल टू, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, इस प्रकार से आप। और ब्रैकेट में मीडियम ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के मार्क्स को आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने टाइप किया था। तो शिफ्ट के साथ हम लोग जो भी कीज़ प्रेस कर रहे थे वो सिंबल जो है हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो रहे थे। फिर आप लोगों ने देखा था कि स्पेस बार की, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट की होता है ना, हमारे कीबोर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट की होता है स्पेस बार की, जिसको आप लोगों ने पढ़ा और उसका इस्तेमाल भी किया कि जैसे हम लोग वर्ड्स टाइप करते हैं, जैसे आपके बुक में दिया गया था और हम लोग भी टाइप किए थे, माय नेम इज़ कबीर, और हम लोग माय नेम इज़ सोनू, मोनू, इस तरीके से जो है हम लोग टाइप किए थे। तो इसमें जो है जो वर्ड्स लिखे गए थे माई और नेम, तो उसके बीच में क्या था? स्पेस था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्पेस का इस्तेमाल भी किया था। फिर है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए थे? कैपिटल लेटर राइट करने के लिए, टाइप करने के लिए। और अगर हम उस कैप्स लॉक की को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है पता है? वो जितने भी लेटर्स हम लोग टाइप करते हैं वो स्मॉल लेटर बन जाते हैं। फिर आप लोगों ने देखा था इंटर की। इंटर की जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो अब आपका शुरू होगा एरो कीज़, ओके। इसको हम लोग डायरेक्शन कीज़ और कर्सर कंट्रोल कीज़ और एरो कीज़, ये तीनों नाम एक ही के होते हैं और अलग अलग जैसे नाम डाल दिए गए हैं और बोले जाते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति का 2-3 नाम होता है। उसी प्रकार से एरो कीज़ के 2-3 नाम हैं एक्चुअली। तो कर्सर कंट्रोल की है और एक है आपका एरो की, जो कि आपके बुक में भी है, और तीसरा क्या है अभी आपको बताएं। तो ये सारे कीज़ जो है एक ही, तीनों के मतलब तीनों नाम एक ही है, मतलब कीज़ एक ही है, नाम 3 है, ओके। और कर्सर कंट्रोल की, एरो की और डायरेक्शन की, ओके। चलिए, इसमें 4 कीज़ होते हैं। एक होता है अप एरो की, दूसरा डाउन एरो की, तीसरा लेफ़्ट एरो की और चौथा राइट एरो की, है ना। ये इसमें चारों के अलग अलग नेम्स होते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे वो अब आप लोग देखेंगे। अब जैसे हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। आप देख रहे हैं कर्सर एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है स्क्रीन पे।
देयर आर 4 एरो कीज़ विच आर यूज टू मूव द कर्सर। तो 4 एरो कीज़ होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं चारों डायरेक्शन में। यदि अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर ऊपर जाता है, और डाउन का करते हैं तो नीचे, लेफ़्ट का करते हैं तो लेफ़्ट साइड, और राइट का करते हैं तो राइट साइड, यानी दाएं और बाएं। इस प्रकार से मूव करता है। तो चलिए हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और फिर उसमें देखेंगे ये सारे चीज़ों को। ओके, आपको मैं बताऊं कि शॉर्ट ये जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है मेरे पास, तो मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, कुछ भी प्रेस कर रही हूँ, कुछ भी लेटर टाइप हो रहा है आप लोगों के सामने। लेकिन क्या है, ये जो है अगर हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो इससे पता है क्या होता है, हमारा टाइम, अगर हम किसी चीज़ पे अप्लाई करके कोई चीज़ देखना चाहते हैं और तब उसको कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, और कोई भी टेक्स्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो ये हमारे टाइम को क्या करता है, बर्बाद करता है। अगर हम टाइम सेव करके चले और जितने फंक्शंस हैं उसको करें तो टाइम जो है काफ़ी हमारा बच सकता है। पता है कैसे, आपको मैं बताती हूँ। काफ़ी छोटे लेटर्स होंगे लेकिन आपको दिखाई ज़रूर देंगे। ओके, पहले मैं साइज़ बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं जो भी कुछ टाइप करूँ आप लोगों को दिखे। ये फ़ॉन्ट ग्रुप है और यहाँ पे आपको पता है ना लेटर्स के साइज़ होते हैं। चलिए 36 पे डाल देते हैं। इस प्रकार से ये कुछ नहीं है, बस यूं ही कीबोर्ड से टाइप किया गया है अल्फ़ाबेट लेटर्स के। ठीक है, चलिए अब इसको ना डिलीट कर देते हैं। Ctrl+A आप जानते हैं ना, और डिलीट की प्रेस करने से ये डिलीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू जानते हैं ना आप लोग, और पता है क्या प्रेस करेंगे, RAND, जो कि स्मॉल लेटर ही होगा। क्या करेंगे, RAND, रैंड, इक्वल टू रैंड, अभी टाइप किया गया है। फिर आपको पता है ना, हम लोग मीडियम जो स्मॉल ब्रैकेट है कि किस चीज़ से लेते हैं, शिफ्ट से लेते हैं, और एक 9 में है, स्टार्ट वाला है, और क्लोज़ करने के लिए 0 में है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ हम लोग 9 बटन को प्रेस करते हैं, इससे ब्रैकेट जो है वो शुरू होता है, फर्स्ट ब्रैकेट है ये, और जो इसको क्लोज़ करता है वो 10 नंबर में है। शिफ्ट के साथ हम लोग 10 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्रैकेट बंद हो गया। अब पता है क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। आपको मैं दिखा दूँ, Ctrl+A, और साइज़ इसका देख लें आप लोग। वैसे मैं क्या टाइप की हूँ, ये टाइप हुआ है, इक्वल टू रैंड। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग जब इंटर की प्रेस करेंगे तो इसमें जो है टाइप किए हुए टेक्स्ट ऑलरेडी इसमें टाइप है, वो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हम कम से कम समय में, यानी टाइम बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से बिना टाइप किए हुए टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी आ जाते हैं। ठीक है, और 3 पैराग्राफ में आते हैं। एक्चुअली ये टेक्स्ट जो है इसका साइज़ बड़ा ले लिया गया था, 48 पे है ये अभी, इसीलिए लेटर्स काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको, और ताकि आप लोग को देखने में मतलब समझ में आए कि एक्चुअली में स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है। तो वैसे हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, और 3 पैराग्राफ में आता है। तो इसका ओरिजिनल जो रूप है वो आप देख सकते हैं। Ctrl+A करेंगे और डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो जो चीज़ अभी आपके सामने हुआ था वही चीज़ होगा, लेकिन क्या होगा, लेटर्स छोटे होंगे, इसीलिए आप लोग को दिखाई अच्छे से नहीं देगा। ठीक है, वही करेंगे, इक्वल टू स्मॉल लेटर याद रखिएगा, RAND, और शिफ्ट के साथ हम लोग 9 बटन को प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होता है, और फिर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और लास्ट हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए, तो ये जो है उस टाइम जूम था, इसीलिए आपको नीचे वाला पैराग्राफ दिखाई दिया था। तो ये 3 पैराग्राफ में आपके स्क्रीन पे अपीयर होता है। अब इसके साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं, और इसमें जितने भी कीज़ है, चारों कीज़ यानी एरो कीज़ में 4 जो कीज़ है उसका इस्तेमाल अब हम लोग कर सकते हैं।
तो चलिए इसका साइज़ हम लोग नॉर्मली कुछ ऐसा बढ़ाएं ताकि हमें सही से दिखे। Ctrl+A और यहाँ फॉन्ट ग्रुप में आएंगे हम लोग और कुछ साइज़ को ले लेते हैं, जैसे 16 ले लेते हैं। ये आपको देखने में भी सही रहेगा। तो आई थिंक कि आप लोग को अब अच्छे से दिख रहा है। चलिए अब हम लोग एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शंस को हटा लेते हैं, कहीं ब्लैंक एरिया पे क्लिक करते हैं, ये हट चुका है। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टेम्पलेट लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, वहीं पे हमारा कर्सर है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसके अंत में ही क्या होता है, कर्सर होता है। जब शुरू करते हैं और उसका अंत जब होता है तो सबसे लास्ट टाइपिंग हमारा जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे कर्सर स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरो की का इस्तेमाल करेंगे। तो आप एरो की तो यहाँ कीबोर्ड में देख नहीं सकते, लेकिन मेरी आवाज़ को सुन के समझ सकते हैं कैसे। देखिए, तो फर्स्ट एरो की आप अपने बुक में देखिए, पेज नंबर 31 में अप एरो की है। तो अप जानते हैं ना, अप से क्या होता है, ऊपर। तो चलिए अब अप एरो की प्रेस करते हैं और आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, कर्सर पे, यानी यहाँ। ठीक है, अब अप एरो की मैं प्रेस कर रही हूँ, आप लोग देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। गौर से देखें, आप लोगों को सारा जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये कर्सर यहाँ आ गया। तो अप एरो की करने से, प्रेस करने से क्या होता है, ये जो कर्सर है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हम लोग करेंगे, ऊपर नीचे क्यों करना है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग मूवमेंट इसलिए करते हैं ताकि अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करना हो या फिर इसमें से कोई चीज़ हटाना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखिए कि आपके पास नॉर्मली एक नोटबुक होता है और पेंसिल होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, इरेज़र भी होता है, तो झट से इरेज़ कर लेते हैं, कुछ नया लिख लेते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो अगर कुछ ऐड करना हो तो फिर से इरेज़ किए और झट से लिख लिए। तो यहाँ हमारे पास वैसा ऑप्शन तो नहीं है कि हम लोग इरेज़र लिए, इरेज़ कर लिए और टाइप कर लिए, मतलब लिख लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग केवल कर्सर का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को, मतलब जितने भी हमारे काम होते हैं उसको सही ढंग से करते हैं। अब देखिए, जैसे कि टू और कोऑर्डिनेट के बीच में कर्सर है। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख दूँ या फिर कुछ और लिख दूँ, आप जो चाहें, या फिर अप एरो की लिख दूँ, वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग टाइप करने के लिए ऐसा करते हैं, अप एरो, ARROW, एरो, सॉरी स्पेस नहीं आया, स्पेस दे देते हैं, अप एरो, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे एरो, ठीक है, अप एरो, ये जो है ये यहाँ पे टाइप किया गया है की। अब देखिए आप, तो ये चीज़ इसमें हम डाल दिए। यहाँ पे जो आप देखे थे ना, टू और कोऑर्डिनेट के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये चीज़ जो है अभी मेरे द्वारा टाइप किया गया, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो बीच में कोई चीज़ छूट जाए या फिर कुछ ऐसा निकल जाए कि नहीं मुझे इसमें कुछ इरेज करना था, लिखना था, तो आप लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको इरेज भी कर सकती हूँ, लेकिन पहले आप लोग कीज़ का इस्तेमाल देख लीजिए। तो अप एरो की देख लिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग डाउन एरो की। मान लीजिए कर्सर तो ऊपर है, लेकिन अगर हमें नीचे कुछ करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए नीचे कुछ लिखना हो, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ टेक्स्ट का, ताकि आप लोग को ये दिखेगा। 1 मिनट, ये अप एरो की इसमें टाइप किया गया है अभी, तो ये आपको दिखेगा, कलर चेंज रहेगा। तो ये सिलेक्ट किए और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लिए, ठीक है।
चलिए, तो ये इसमें टाइप किया गया है, ये पहले से नहीं था। अब मान लीजिए हम लोग दूसरा क्या आता है हमारा, डाउन एरो की। तो जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो पता है क्या होगा, कर्सर नीचे आएगा। कर्सर को ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे है कर्सर। ओके, चलिए, ये डाउन एरो की प्रेस हो रहा है और कर्सर नीचे आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, छोटा सा है ये। कहाँ आया, ओरिजिनल पे आया। अब देखिए, ओरिजिनल और कंटेंट के बीच कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कर्सर है, ओरिजिनल और कंटेंट के बीच ऐसा कुछ है नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग यही चीज़ टाइप कर देते हैं डाउन एरो की। अब देखिएगा कैसे होगा डाउन एरो की। चलिए, DOWN डाउन स्पेस एरो, देख रहे हैं ना ये चीज़ यहाँ पे, एरो और क्या होगा, की, डाउन एरो की। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं था, टाइप किया गया है। देखिए, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। देखिए, और एंड कहाँ पे हम किए हैं, वहीं पे हमारा कर्सर अभी शो कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ़्ट एरो की करेंगे। चलिए, अब लेफ़्ट में जाना हो तो हम लोग कैसे जाएंगे, मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रही हूँ, आप लोग गौर से देखेंगे, ये लेफ़्ट साइड जाएगा कर्सर, देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड जा रहा है, गया। जितना प्रेस कीजिएगा उतना ये लेफ़्ट में चला जाएगा। प्रेस करके मतलब दबा के रखिएगा तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, देख रहे हैं। चलिए, स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, लेफ़्ट एरो की, थोड़ा और इधर कर लेते हैं और लेफ़्ट साइड ये दिखेगा। चलिए, ऊपर बीच वाले में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं क्या, लेफ़्ट एरो की, LEFT, लेफ़्ट स्पेस ARROW एरो, और क्या करेंगे, की, KEY, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। अब चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये रहा इसका कलर, देखिए, इसको रेड कर दिए, हो गया। तो ये हमारा लेफ़्ट एरो की हो गया। अब चलते हैं राइट एरो की। अब देखिए, राइट एरो की जैसे ही प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए, अगर रुक रुक के प्रेस कीजिएगा तो वैसे ही ये जाएगा, और अगर प्रेस करके छोड़ दीजिएगा तो जल्दी जल्दी नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ वही लिख देते हैं राइट एरो की, ठीक है। RIGHT, राइट स्पेस ARROW एरो, और वहाँ पे जगह फिनिश है इसलिए यहाँ आ गया स्पेस और की, देख लिए, राइट एरो की। अब राइट, पहले एरो की को रेड कर लेते हैं। आवाज़, चलिए अब यहाँ पे, ओहो, राइट एरो की कर लेते हैं, राइट, और ये रहा रेड। देखिए, तो इतना हम लोगों ने इसमें चेंजेस लाया। देखिए,
तो अप एरो की, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, डाउन एरो की, ये चारों डायरेक्शन आप देख ही चुके हैं और पता है इन सभी का इस्तेमाल हम लोग जितने डायरेक्शन है उतने डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ये तो था टाइप करने के लिए। अगर मान लीजिए यहीं पे ये डायरेक्टली लिखा हुआ है और हम लोग ये लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे, लेफ़्ट साइड से ये सारा इरेज हो जाएगा सिलेक्ट करके, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की अगर आप लोग समझ गए हैं तो जल्दी आप जाइए कमेंट सेक्शन में, और कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए, और नहीं है तो अच्छी बात है। और आप लोग 2 कीज़ के बारे में कल देखेंगे, बैक स्पेस की और डिलीट की। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।